ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम साफ साफ लिखा हुआ है मैथिली ठाकुर। और भारतीय जनता पार्टी की मैथिली ठाकुर बिहार इलेक्शन में यंगेस्ट कैंडिडेट थी। 25 साल की उम्र में मात्र विधायक बनने जा रही हैं। अब आप पूछेंगे कि विधायक कैसे बनने जा रही है, क्यों? क्योंकि आप ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे हैं और उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है मैथिली ठाकुर 46,680 वोट कुल लेकर के आए हैं। और राजद के कैंडिडेट विनोद मिश्रा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, उनसे 9,550 वोटों से आगे चल रही हैं। तो जिस मैथिली के ऊपर अलग अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की गई थी, मैथिली ठाकुर को यह कहकर के फंसाने की कोशिश की गई कि मैथिली जो है वो मिथिला का सम्मान नहीं करती है, वो पाक का सम्मान नहीं करती है, वो मखान का सम्मान नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मिथिला की जनता ने अपना आशीर्वाद इस सिया की बेटी को दिया है, मिथिलांचल की बेटी को दिया है, मैथिली ठाकुर को दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। और दूसरी तरफ अगर आप राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट की बात करेंगे, वो तो खैर पूरे इलेक्शन में आपको दिख रहा है, हर जगह आपको काउंटिंग में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राजद बहुत पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देखिए कि विनोद मिश्रा जो है राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं और मात्र 37,230 वोट इनको मिले हैं। और ये लगभग 9,450 वोटों से बहुत पीछे चल रहे हैं। अलीनगर विधानसभा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 81 अलीनगर बिहार का, ये एक बहुत ही ज्यादा हॉट सीट बन गया था। हमने मैथिली ठाकुर की सीट को जाकर के भी कवर किया था और हमने दिखाया था कि वहां की जनता कहीं ना कहीं विश्वास कर रही है मैथिली ठाकुर के ऊपर। जब हमने मैथिली से, जब वो गाड़ी पर चढ़ी हुई थी, हमने उनसे सवाल भी किया कि कैसा लग रहा है जनता के बीच में आकर के। मैथिली कहती बहुत अच्छा लग रहा है। और जनता के बीच में लगातार उनका घूमना, यह परिश्रम, देखिए हो सकता था कि मैथिली के पास इतना स्टारडम था कि उनको चुनाव में उतरने की क्या आवश्यकता थी, जनता के आदेश को मानने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी मैथिली को जो पैगाम नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजा गया कि बिटिया तुम जाओ, चुनाव में उतरो और बिहार को आगे लाने के लिए काम करो, वो चीज अब मैथिली के इस वोटिंग परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। और इनके साथ में आप देखिए कि जिस भी विधानसभा की बात कर रहे हैं वहां हम जनसुराज की भी बात कर रहे हैं, तो जनसुराज के कैंडिडेट जो थे विप्लव कुमार चौधरी, जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट ये थे और मात्र 1334 वोट। ये बड़ा ही दुखद समय है इस वक्त प्रशांत किशोर के लिए। राजनीति में उतरे, उन्होंने कहा या तो अर्श या तो फर्श, यानी कि अर्श या तो फर्श, और इस वक्त वो फर्श पे है। आप देखिए आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट इस जगह से उतरे हुए थे। राजीपाल झा, देखिए ये पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरा ब्राह्मणों का यहां पर पॉलिटिक्स होते दिखेगी। राजीपाल झा को मात्र 796 वोट और ये 45,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये 45,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये 9,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो वोटिंग की गिनती, टोटल राउंड्स इस वक्त 13 राउंड्स हुए और 13 राउंड्स में कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर इस सीट पर कब्जा जमाते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतते हुए नजर आ रही है। आप देखिए ये भी ब्राह्मण कैंडिडेट, विनोद मिश्रा भी ब्राह्मण और विप्लव कुमार चौधरी भी और राजपाल झा भी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो मैथिली ठाकुर के खाते में जा रही है। और आप मजे की बात देखिए, जिस पाक के सम्मान की बात की गई थी, मैथिली ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी जो तस्वीर दे रखी है, आप जूम करके दिखाइए, एक बार दिखाइएगा इस तरफ की, इसमें भी वो मिथिला पेंटिंग का गढ़ा हुआ पाग अपने माथे पर लेकर के खड़ी होकर के उन्होंने तस्वीर खिंचवा रखी है। यानी कि वो दिखाना चाहती है कि जिन लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की कि मैं पाक का सम्मान नहीं करती हूं, ये उन सभी लोगों को एक करारा तमाचा है एक तरीके का। ये जनता का आशीर्वाद है, ये जनादेश है और जनता के आशीर्वाद को आप कभी भी टाल नहीं सकते हैं। जनता के आशीर्वाद को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। और वो चीज नरेंद्र मोदी के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए मैथिली ने जो बिहार के दिल में करके दिखाया है, मिथिलांचल के लिए मैथिली का एक और बहुत बड़ा घोषणा था भाई साहब। आप देखिए मैथिली पॉलिटिक्स में उतरते ही जनता के हृदय को समझ गई। मैथिली ने कहा कि अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलीनगर क्यों है? मिथिला के दिल में अलीनगर, मिथिला के दिल में सियानगर होगा। और वो चीज जब से उन्होंने वो वादा किया, मिथिलांचल की जनता चाह रही है मैथिली आए, इस कदम को उठा करके अलीनगर को सियानगर, जानकी नगर इस तरीके से करे। और मैथिली के ऊपर जो भरोसा जताया जा रहा है वो आपके सामने नंबर्स में फ्लैश हो रहा है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 46,680 वोट और टोटल 46,000 वोट, 46,500 वोट और 9,500 के वोटों के अंतर से मैथिली इस वक्त सबसे आगे चल रही है। इतने कैंडिडेट्स कुल मिलाकर के आप देखिए कि मैथिली को हराने के लिए कितने कैंडिडेट उतरे हुए थे। 3, 6, 3, 9, 10, 11 कैंडिडेट, टोटल मिलाकर के 12 कैंडिडेट्स हैं और मैथिली को हराने के लिए 11 लोग उतरे हुए थे। और पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट करके, 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है, पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट करके इस वक्त मैथिली अकेले इस मैच को जीत रही है। तो यह तस्वीर आपके सामने थी। और आप देखिए कि विनोद मिश्रा, चाहे वो राष्ट्रीय
जनता दल के हों, उन्हें पीछे कर दिया है 9,500 वोट से। विप्लव कुमार चौधरी जनसुराज पार्टी से लगभग 45,000 वोटों से पीछे हैं, दूर दूर तक इनका कोई मत नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ राजीपाल झा जो कि इस वक्त 45,000 वोटों के अंतर से बहुत पीछे चल रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। एक बार और आप तस्वीर देखिए। अब जब जितने देर हम लोग बात कर रहे थे 40,680 वोट पे आगे बढ़ भी चुकी हैं, 9,450 वोट लगभग इस वक्त आगे चल रही है। तो आप देख सकते हैं मैथिली ठाकुर के ऊपर जो नरेंद्र मोदी का विश्वास था, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी का विश्वास था कि मैथिली को अगर एक युवा चेहरा बना करके आगे लाया जाएगा, तो वो चीज आप देख सकते हैं नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है ना। 9,450 वोट, और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं 25 साल की कैंडिडेट होने के बावजूद भी इतने ज्यादा वोट मार्जिन से, आप समझिए इनके सामने राजनीति में, विपक्ष में इतने एजेड कैंडिडेट हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेताओं में से आते हैं विनोद मिश्रा, और उनको आप अगर हराते हुए अपनी लोकप्रियता को दिखा रही हैं कि मिथिला का सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है, मिथिला के लोगों के लिए आप क्या सोचती हैं, वो चीज अब जनता समझ रही है। और मैथिली को मिथिला वासियों ने अपना प्रेम दिया है, और वो प्रेम आपके सामने दिख रहा है। 13 राउंड की वोटिंग इस वक्त हो चुकी है, 24 राउंड की कुल वोटिंग होनी है। विनिंग परसेंटेज अभी से आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, और जो लगभग 11 इस वक्त आप देखेंगे इस जगह पर 11 और जो कैंडिडेट्स हैं वो उतरे हुए हैं। एक मिथिलावादी पार्टी से हैं, जागरूक जनता पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, आम जनता प्रगति पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आम आदमी पार्टी। आप सोचिए दिल्ली में जिस पार्टी का अस्तित्व तो नहीं रहा, उसने भी यहां पर आकर के अपना कैंडिडेट उतार दिया कि कैसे भी करके मैथिली का पैर पीछे खींचो। और फिर भी मैथिली को वो पीछे नहीं खींच पाए, क्योंकि मैथिली के लिए मिथिला का प्रेम आपके सामने दिख रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से मैथिली ठाकुर की सीट अलीनगर विधानसभा की अलीनगर विधानसभा का क्या स्टेटस है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए, जनादेश को देखने के लिए, जनता के आदेश को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।